ले लेना। तो इस समय हम बैठे हैं मिलक में। आइए बात करते हैं नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अर्चना गंगवार जी से, किस तरीके से उनको इस चुनाव मेहनत करनी पड़ी और लगभग कितने वर्षों से ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ रही हैं। जी अर्चना जी, आपको पहले बहुत बधाई। और उसके बाद ये बताइए कि कितने प्रत्याशियों ने नामांकन किया मिलक ब्लॉक? नहीं, मिलक ब्लॉक से तो मेरा अकेला सिर्फ नामांकन था और इसीलिए मैं जरूर चुन ली गई हूँ। कल ही मेरा फाइनल हो गया था, 3 बजे के बाद कोई और नामांकन नहीं था। अच्छा, अभी तक आप कितनी बार ब्लॉक प्रमुख में चुनाव लड़ चुकी हैं? मैं 1995 से लड़ रही हूँ। 1995 में मैं एक वोट से हार गई थी। उसके बाद मैं 2010 में बनी, 2010 से 15 तक रही। उसके बाद समाजवादी की सरकार थी, तब भी मैं चुनाव लड़ी थी 16 में, 15-16 में हुआ था। उसमें मुझे समाजवादी के आजम खान साहब ने मुझे ज़बरदस्ती जीता हुआ चुनाव मुझे हरा दिया सत्ता के प्रेशर में। और उस विशेष मतलब मेरे पास पूरे वोट भी थे, सब कुछ था, उसके बावजूद भी मुझे हरा दिया गया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो मैं विश्वास लेके आई 2018 में, और मैं 2.5 साल बाद फिर ब्लॉक की कुर्सी पे बैठी हूँ। अच्छा, आप मानती हैं कि इस चुनाव में क्या आपको मेहनत करनी पड़ी या बगैर मेहनत ही आप ब्लॉक प्रमुख बनी? नहीं, मेहनत तो है ही। देखिए, जब मेरा चुनाव ये बीडीसी वाला संपन्न हुआ, मैं तीन जगह से मेरा बेटा, बहू और मैं तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो लोगों की, जनता का, क्षेत्र का प्यार तो था ही। पिछला मेरा कार्यकाल भी देखा था तो लोग संतुष्ट भी थे। गांव में भी गांव वाले ही दबाव डाल के बीडीसी मेंबरों को प्रेशर कर रहे थे कि आपका वोट मैडम को ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विकास नहीं कराती हूँ और लोगों ने मेरे काम देखे हैं, इसलिए गांव वाले मुझसे संतुष्ट थे। और जब 3 तारीख को चुनाव रिजल्ट संपन्न हुए, उसके बाद 5-6 तारीख से मैंने क्षेत्र में अपने बीडीसी मेंबर से संपर्क करना शुरू कर दिया था। उनके घर जाके उनसे संपर्क किया, उनको मिठाई दी, उनसे बातें करी। तो उसी का कारण है शायद कि कोई और हिम्मत नहीं जुटा पाया, और लोगों का, मेंबरों का भी भरपूर सहयोग मुझे मिला और एक तरफा चुनाव रहा। तो बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से भी कोई प्रत्याशी नहीं आया, बसपा से भी नहीं आया, कांग्रेस से भी नहीं आया। क्या मानती, किस रूप में देखती? मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाजपा का, क्या आपके सामने हार मान गए या भाजपा से हार मान गए? दोनों चीज़ों से ही कहूँगी दोनों चीज़ों का ही मिला जुला असर रहा है, क्योंकि भाजपा का भी रहा, और लेकिन उससे पहले, क्योंकि टिकट तो मेरा अभी 2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ, उससे पहले भी कोई प्रत्याशी ऐसा सामने नहीं आया जिसने कोशिश करी हो क्षेत्र में कुछ वोट इकट्ठे करने का प्रयास किया हो, या उन्होंने कोई प्रयास किया हो लड़ने का। ऐसा कोई प्रत्याशी समाजवादी सरकार में आपने बताया कि मैं 1 वोट से रह गई थी और आजम खान ने मुझे हरवा दिया था। एक से नहीं, अभी जो समाजवादी की सरकार में तो 3-4 वोट से मुझे हराया था जी। 95 वाले चुनाव में मैं 1 वोट से हरा। अभी पिछली बार जो चुनाव था उसमें आपने कहा कि समाजवादी ने आपको हराया था, तो जी। क्या आपने इस बार समाजवादी वालों को पर्चा भी दाखिल नहीं करने दी, ये मानती हैं? नहीं, हिम्मत नहीं दिला पाया आपके ऐसा सामने? कोई प्रेशर नहीं था, ऐसा कोई दबाव नहीं था, लेकिन लोगों का रुझान नहीं मिला क्षेत्र। क्योंकि आप सरकार में, जब उनकी सरकार थी, अब आप सरकार में हैं। हाँ, लेकिन ऐसा सरकार का यहाँ कोई ऐसा प्रेशर, लेकिन कई सारी जगह से जो है ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, इन्होंने सत्ता के दबाव में सीटें हासिल की हैं ब्लॉक प्रमुखी की, तो इसके बारे में क्या कहना नहीं? तो चाहिए? मुझे बताइए, सत्ता के दबाव में होती कि 6 की 6 निर्विरोध होती? नहीं, बता रहे बिलासपुर में पर्चा नहीं भरने दिया, यहाँ भी किसी ने पर्चा नहीं भरा। अच्छा, लोग सैदनगर में भी पर्चा नहीं भरा गया है किसी का? सैदनगर में पर्चा नहीं भरा। देखिए, इसमें ये होता है ना कि दो या 3 पक्ष लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जनता का तो है नहीं कि रिजल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। जिसके पास वोट ज्यादा है निश्चित रूप से वो जीतेगा ही, तो दूसरा के अगर वोट कम है तो वो खुद ही सरेंडर कर देता है, पर्चा नहीं भरता। पिछले 5 सालों में कितनी चुनौतियां ऐसी रही हैं जिसका आपने डट करके सामना किया है और जनता का सहयोग भी आपको मिला, और इस बार भी आपको जो है निर्विरोध जो है यहाँ से चुना गया है? चुनौती क्या, पिछली जब मैं विश्वास लेके आई तो लोगों के मैंने काम किए। उससे पहले जो समाजवादी के ब्लॉक प्रमुख थे उनसे लोग संतुष्ट नहीं थे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, इसलिए भी वो अपना विश्वास, जब मैं प्रस्ताव लाई तो वो भी बचाने में उन्होंने सरेंडर कर दिया।
उन्होंने उसमें भी वो चुनाव जैसे पहले अविश्वास हुआ, वो मैं 101 वोट मेरे पक्ष में पड़े। उसके बाद जब चुनाव हुआ दोबारा से तो वो सरेंडर कर गए। जनता से किस तरह की अपील चाहती हैं आप? या क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे साथ है ही नहीं। अब जनता को क्या संदेश देंगी कि आप किस तरह की अपील चाहती है जनता से? लिया है, वोट भी नहीं पड़ा और आप निर्विरोध हो गई हैं। जनता ने मुझ पे विश्वास जताया, सदस्यों ने मुझ पे विश्वास जताया। शायद यही वजह है कि 153 मेंबर हैं बीडीसी के, तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा विरोध होता तो कुछ लोग तो ऐसे होते जो पर्चा दाखिल करने की परिस्थिति में होते। लेकिन शायद जनता का जो इसने मुझे मिला है, जो उनका मेरे ऊपर विश्वास है, उस विश्वास पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खरी उतरूं और उनके काम कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। और जनता की कैसे सराहना करती, कैसे शुभकामनाएं देती है अपने समर्थकों को? मैं तो कल भी सब सदस्य मेरे साथ थे, तो मैंने कहा शायद आप लोगों के सहयोग से ये संभव हो पाया है। मिलक ब्लॉक में शायद ये मेरे जानकारी में पहला ऐसा है जहाँ जब निर्विरोध चुनाव हुआ है। तो ये सब मैं कहूँगी कि हमारी लोकप्रियता और जनता का विश्वास रहा, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख अर्चना जी, जिन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही और मेरे विश्वास से ही सब संभव हो पाया, इसीलिए किसी प्रत्याशी ने ब्लॉक प्रमुख की जगह पर्चा दाखिल नहीं किया। और क्या कहना चाहती हैं, आइए सुनते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भाजपा की जो रीति नीति है उससे भी लोग संतुष्ट थे और कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में माहौल भी था। इसकी भी एक वजह रही कि जो है जनता का रुझान देख के, सदस्यों का रुझान देख के लोगों का ये था कि भाजपा के ही प्रत्याशी को मुझे जिताना है। तो ये भी एक वजह रही उसकी। और हमारे जो मंत्री जी हैं औलख जी, उनका भी पूरा समर्थन रहा। टिकट उन्होंने कहा तो ये थे, इन्होंने कहा कि यहाँ जो दर्जा मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख जिले रामपुर जिले से हैं और उनका भी इस टिकट दिलवाने में काफ़ी योगदान रहा। उनका भी धन्यवाद करती हैं। राजीव वर्मा, मिलक, रामपुर।